ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसके पास बंगाल में आखिरकार भारत क्यों उतारने वाला है NWJFAC? क्या है ये और 300 टन के हैं, क्यों उतारा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इजराइल वाला फॉर्मूला अपना रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आने वाली जो सदी होगी या आने वाला जो समय होगा ना, उस समय में बंगाल की खाड़ी ये एक केंद्र बन जाएगा, युद्ध का भी ये केंद्र बनेगा और भारत इसके लिए अपने आप को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार भी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, म्यांमार के हांग भारत आने वाले हैं राष्ट्रपति। पहले ये क्या थे? पहले ये आर्मी चीफ थे जिन्होंने सैन्य जुंटा सरकार, जिन्होंने पूरे म्यांमार पर कब्जा कर लिया तख्ता पलट के बाद, सू के तख्ता पलट के बाद, और बाद में चुनाव कराए गए। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये चुनाव नाम के चुनाव थे, आखिर इनके हाथ में ही शासन आया और ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब ये भारत आने वाले हैं अपनी पहली यात्रा के लिए। म्यांमार के साथ कम से कम ये चीज बहुत अच्छी रही कि म्यांमार पड़ोसी वाली अपनी जो नीति है उस नीति को अपना रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर पड़ोस में आपके संबंध अच्छे हैं, और भारत के पड़ोसियों का ऐसा रहा है, पाकिस्तान को छोड़ दें तो जब भी नई सरकार आती थी तो वो भारत का दौरा पहले करते थे, बाद में किसी अन्य देश का करते थे। लेकिन ये जो नियम है, इस नियम को तोड़ा मालदीव ने। मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष पहले चाइना गए और फिर भारत आए, और इस बीच माहौल बहुत खराब भी हुआ। उसके बाद ये भी देखने को मिला श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, वो भी पहली बार भारत आए प्रधान बनते ही। इसके बाद अभी ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं, तारिक रहमान। ये एक दुविधा है कि चाइना जाएंगे कि भारत आएंगे। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भी ऐसा सीन है कि कब आएंगे, भारत आएंगे कि चाइना जाएंगे, कुछ पता नहीं है, क्लियर कुछ भी नहीं। तो यहाँ एक चीज साफ देखने को मिल रहा है कि म्यांमार ने भारत आने का फैसला किया। इसका मतलब है ये उस ट्रेडिशन को निभा रहे हैं। म्यांमार में भारत के एक्शन देखने को मिले हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 2 से 5 मई 2026 तक म्यांमार में थे। भारतीय नौसेना की ये प्रमुख 6 साल बाद म्यांमार की यात्रा की। म्यांमार के सैन्य प्रमुख, रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख से मुलाकात की। अब ये आप समझ सकते हैं म्यांमार भारत के नजदीक में कितना महत्वपूर्ण देश है। और ये क्या डील हुई थी इनके साथ? इनके साथ डील हुई इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज की, इंडिया म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की और संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे की, स्टाफ टॉक्स, ट्रेनिंग एक्सचेंज। म्यांमार भारत के सभी बड़े नौसेना कार्यक्रमों में भाग भी लेता रहा है। अब यहाँ पर जो आपने देखा, म्यांमार में भारत का कई सारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि म्यांमार में काफी हद तक में तो छोटे छोटे ग्रुपों का कब्जा है। बात सही है। अराकान आर्मी का जो कब्जा है वो भी बांग्लादेश की तरफ पड़ता हुआ है। चटगांव पोर्ट को लेकर अभी इन्होंने दावा ठोका था। तो अराकान आर्मी हो या फिर जुंटा सरकार हो, भारत दोनों से ही अच्छे संबंध बनाए रखता है और इसका फल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। म्यांमार एक संकेत है कि हम यहाँ पर किस तरीके से अपने दबदबे को आगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत बहुत सजग है और इसके बहुत सारे कारण हैं जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। बांग्लादेश बॉर्डर पे और पाकिस्तान बॉर्डर पे भारत इजराइल वाला सीन करना चाहता है। क्या इजराइल वाला सीन? जैसे 6000 किलोमीटर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सीमा है, उसमें एक अभेद सुरक्षा ग्रिड बनेगा। 1 साल के अंदर ये लॉन्च होगा। अभेद सुरक्षा ग्रिड का मतलब है यहाँ पे ड्रोन्स, रडार, आधुनिक स्मार्ट कैमरे, थर्मल नाइट विजन वाले सेंसर बेस्ड सिस्टम, AI और रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि घुसपैठ रुके, तस्करी रुके और सीमा क्षेत्रों में खास करके जनसंख्या पर बदलाव न हो। कई बार देखने को मिलता है जानबूझकर जनसंख्या को बदलने की कोशिश की जाती है बॉर्डर वाले इलाकों में, और ऐसा इजराइल कर चुका है। इजराइल दुनिया में सबसे एडवांस हाईटेक बॉर्डर सुरक्षा के लिए जाना जाता है, खासकर गाजा और वेस्ट बैंक सीमा पर। स्मार्ट फेंस है, मतलब ऊंची दीवार, सेंसर जिसको छूने से, कंपन से, कटाई से अलार्म बजने लगते हैं, अंडरग्राउंड वॉल, टनल रोकने के लिए गहरी कंक्रीट की दीवार, ऑटोमेटेड टावर्स, रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स और AI आधारित फायरिंग, सर्विलांस, रडार, थर्मल कैमरे, ड्रोन्स, सिस्मिक सेंसर, बैलून बेस्ड कैमरे, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी, सब कुछ एक कमांड सेंटर से भी जुड़ा है, रियल टाइम डिटेक्शन और रिस्पॉन्स। परिणाम ये होता है कि घुसपैठ बहुत कम हुई है। तो ऐसे में अब
भारत भी इसी स्मार्ट घेरेबंदी को करना चाहता है। यही है भारत का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। तो ये भारत जो कर रहा है सो कर रहा है। इससे अलग एक और बेहद खास चीज है, और वो क्या है? वो है बंगाल की खाड़ी के लिए अपने आप को तैयार करना। भारतीय नौसेना हल्दिया, स्क्रीन पर इस मैप में देख सकते हैं, हल्दिया नाम की ये जगह है। यहाँ पर एक नौसेना डिटैचमेंट बना रही है। अब इसका मतलब क्या है? साधारण भाषा में समझिए, एक छोटा बेस। ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निगरानी बढ़ाने के लिए, तेज प्रतिक्रिया देने के लिए और चुनौतियों से निपटने के लिए है। अचानक से कुछ हो तो भारत बहुत तेजी से आंसर दे पाए। हल्दिया पश्चिम बंगाल कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर है, और चाइना की जो नौसेना गतिविधियां देखने को मिली है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बदलते सुरक्षा संबंध भी देखने को मिले हैं। तो काम अब शुरू हो चुका है। मौजूदा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करके इसे जल्दी ही तैयार किया जाएगा। ये छोटा बेस नहीं है, करीब 100 अधिकारी और नाविकों की तैनाती होगी। कौन से जहाज तैनात होंगे? 300 टन के न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट। ये तेज गति वाले के हमले 40 से 45 नॉट्स स्पीड से चलने वाले ये हमले करने वाले जहाज हैं। इसके अलावा फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, घुसपैठ रोकने और तेज कार्रवाई करने के लिए। हथियार इसमें क्या लगे होंगे? CRN-91 गन, इसके अलावा नागास्त्रा जैसी लॉटरिंग म्यूनिशंस। ये छोटे जहाज हैं लेकिन तेज जहाज हैं। निगरानी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से निपटने के लिए ये बहुत प्रभावी है। बंगाल की खाड़ी में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी की वजह से भी ये बहुत जरूरी है। और शेख हसीना के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध बढ़े हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चीनी फ्रिगेट भेजा था। हुगली नदी से होकर जाने की देरी बच जाएगी। सीधे बंगाल की खाड़ी में भारत कर सकेगा और पूर्वी नौसेना को सपोर्ट कर सके। अंडमान निकोबार के साथ मिलकर इस इलाके में सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। खैर, अब ये जो जहाज है, ये जहाज उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छोटा बेस सही तरीके से अब काम भी आएगा। आने वाले 5 से 10 सालों में ना आप देखेंगे इतना कुछ, जिस रफ्तार से चीजें बदल रही है, इतना कुछ बदल जाएगा जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर सारी चीजें जिस तरीके से प्लान की गई है वैसी चलती हैं, तो इसका मतलब समझिए भारत काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।